एकलव्य विद्यालय पाली छात्रावास से 2 छात्राएं लापता। पाली विकास खंड का महीने भर का यह दूसरा मामला। पहले मामला नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास से अधीक्षक और प्राचार्य की जवाबदेही पर सवाल। पाली स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के छात्रावास से 2 छात्राएं लापता हो गई हैं। ये छात्राएं कक्षा 11वीं और 12वीं की छात्राएं थीं और क्रमशः ग्राम बरबसपुर तथा ग्राम मड़वाटोला की रहने वाली हैं। पाली विकासखंड का महीने भर में यह दूसरा मामला है। पहले भी मामला पाली के नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास से हुआ था, जब 3 छात्राएं कुछ समय के लिए गायब हुई थीं। उस समय पाली पुलिस ने तेजी दिखाते हुए इन तीनों छात्राओं को कुछ ही घंटों में महर से बरामद कर लिया था। लगातार घट रही इन घटनाओं ने विद्यालय प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। अभिभावक और स्थानीय लोग आशंका जता रहे हैं कि यदि छात्रावास में बार बार छात्राएं लापता हो रही हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी अधीक्षक और प्राचार्य पर होगी। सरकार ने विशेष रूप से आदिवासी छात्र छात्राओं, खासकर लड़कियों की सुरक्षा और कल्याण पर ध्यान देने की नीति बनाई है। शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार आदिवासी छात्राओं के लिए छात्रावासों में सुरक्षा व्यवस्था, नियमित निगरानी और समय पर चेतावनी प्रणाली लागू करने का आदेश जारी किया गया है। जांच के लिए अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस विद्यालय पहुंचे, लेकिन जांच के दौरान विद्यालय में पदस्थ शिक्षिका उषा राजपूत ने अधिकारियों को सीधे छात्राओं से पूछताछ करने से रोक दिया और उन्हें अंदर भेज दिया। प्राचार्य तेन सिंह ने कहा, कल मैं विद्यालय से बाहर गया था और मेरी अनुपस्थिति में प्रभार उषा राजपूत को सौंप दिया गया था, लेकिन उसी दिन शाम को मैं वापस आ गया था। इस पर टिप्पणी करते हुए कहा जा सकता है कि संभवतः उषा राजपूत पुलिस जांच के दौरान इसलिए आक्रोशित हो उठीं क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं इस घटना की जिम्मेदारी उन पर न आ जाए। कलेक्टर धर्मेंद्र जैन ने कहा, मामले की जांच कर संबंधित के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय नागरिक और अभिभावक इस घटना से गंभीर रूप से चिंतित हैं। उनका कहना है, सरकार आदिवासी छात्रों की सुरक्षा को गंभीरता से लेती है, लेकिन लगातार छात्राओं के लापता होने और जांच में व्यवधान डालने की घटनाओं से स्पष्ट होता है कि विद्यालय प्रबंधन पूरी तरह जवाबदेह नहीं है। घटना की जानकारी लगते ही तहसीलदार संतोष चौधरी तत्काल मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत कर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने विद्यालय से थाना पहुंचकर घटना की जानकारी प्राप्त की और जल्द ही छात्राओं के मिलने तथा पूरे मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया। चैनल हेड कृष्णकांत, बल्लू यादव, शहडोल संभाग हेड विक्की दाहिया, संवाददाता अवधेश सिंह चौहान, न्यूज MP 21। जो भी जानकारी हो सके वो दे दो, प्रोवाइड करवा दो। इनको यही कहना कि पिछली बार से आप लोग पढ़े लिखा हो गया वो शायद बात कर रही हो क्या है, स्कूल से आई मैं कह रही पूछो आप। चुप रहिए आप, नहीं कुछ पता तो शांत रहिए। अभी कुछ हो जाए तो लेने के बाद पढ़ जाओगे। जैसे कि हमें फोन आया था सवेरे, मैं गया एकलव्य विद्यालय तो प्रचार महोदय ने बताया कि 5:50 में 2 छात्राएं जो है और पर्दा लांग के और चली गई। एक बरबसपुर की है, एक मड़वाटोला की है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता किसकी लापरवाही है, वो तो सभी सुरक्षाएं रहती हैं, किंतु इसकी भी जांच किया जाएगा। क्या कोई जानकारी सामने आई सर अभी तक? कहाँ है? अभी तक तो कोई जानकारी नहीं आई है, पता लगाया जा रहा है। हम लोग थाना में हैं, FIR दर्ज करवा रहे हैं, प्रिंसिपल साहब भी हैं। पर वही तो जांच का विषय है। जांच के पश्चात ही वो मैंने क्लियर होगा किसकी लापरवाही है। कहीं सर ये कहा नहीं जा सकता कि कहीं प्रताड़ना से जुड़ा मामला हो कि वो लांग करवाते हैं, क्योंकि ये तो सब जांच के बाद ही हम बता पाएंगे संबंध। ये सुबह की घटना है। आज सुबह 2 बच्चियाँ दीवार कूद के, जो मॉर्निंग प्रेयर होती है उसके टाइम पे छात्रावास से निकल गए हैं। CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग से इसकी पुष्टि हुई है। हम लोगों ने FIR करवा दी है। पुलिस और प्रशासन उनकी बच्चियों प्रयास कर रहे हैं। बच्चियाँ कुछ नोट्स भी छोड़ के गई हैं जिनकी पुलिस जांच कर रही है। उम्मीद है कि जल्दी बच्ची मिल जाएगी। देखते हैं, पहले ये बच्चियाँ मिल जाए, हम लोग की फर्स्ट प्रायोरिटी यही है। घटना के टाइम पे प्रिंसिपल और वार्डन सभी लोग वहाँ स्कूल में मौजूद थे।
थे कि बच्चियाँ पीछे की गेट से भागी हुई हैं। अभी फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है कि बच्चियाँ मिल जाएँ, उसके बाद में कि अगर जिम्मेदार लोग जो है वो दोषी पाए जाएंगे तो उसका कार्रवाई नहीं। एक्चुअली में इस बच्चे के खिलाफ पहले भी कार्रवाई हुई है, कुछ उसकी ऐसी एक्टिविटी थी जो रिलेटेड में भी है। इस वजह से बच्चों का कुछ व्यवहार सही नहीं था हॉस्टल में, बट अभी तो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि बच्चे किसी तरह मिल जाएं। सभी वार्डन्स को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि बच्चों से लगातार संवाद करते रहें, बच्चों को कांटेक्ट में रहें, तो किसी भी प्रकार का कोई गैप ना बने, क्योंकि कई बार होता है कि बच्चों के मन में कोई बातें चल रही हैं और वो हम तक नहीं पहुंच पा रही हैं, वार्डन नहीं समझ पाता। तो सभी को निर्देशित किया गया है, वार्डन कांटेक्ट में भी रहते हैं, बट ये अनफॉर्चुनेटली इस तरीके की घटना क्यों हुई है। अब बच्चे मिल जाए तो फिर उनसे भी संवाद। किसी भी शिकायत, समस्या, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियों और समसामयिक घटनाओं की जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्राथमिकता से हमारे चैनल में प्रसारित करेंगे एवं आपको पुरस्कृत करेंगे। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।